गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो आपका सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। ठीक है, वाटर सप्लाई ऑन वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। ये क्या एक ब्रांच इंजीनियरिंग की जो डील करती है हमारी सप्लाई ऑफ वाटर को वेरियस पर्पस के लिए, लाइक डोमेस्टिक हो गए, पब्लिक हो, पब्लिक यूजेस होगी, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल को। हम जो सब वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, वाटर को भेज रहे हैं उसके यूज़ के लिए, तो उसे बोल देते हैं वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट नेसेसिटी, ज़रूरतें क्या वाटर सप्लाई स्कीम की। ठीक है, क्यों चाहिए हमें पानी? पीने के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, हीटिंग एयर कंडीशनिंग के लिए, फायर फाइटिंग के लिए। ठीक है, वेदरिंग द प्लांट्स, प्लांट्स की वाटरिंग, प्लांट्स को पानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, स्विमिंग पूल्स में पानी चाहिए, फाउंटेन्स में, स्ट्रीम पावर, इंडस्ट्रियल के लिए पानी चाहिए, स्प्रिंकलिंग के लिए पानी चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल्स में पानी चाहिए। तो ये हमारी क्या है, नेसेसिटीज़ हैं पानी की। ठीक है, नेक्स्ट रियलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। हमें हमारा जो सिस्टम लगाने जा रहे हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम लगाने जा रहे हैं, उस पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, जो कंज्यूमर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1, द सोर्स ऑफ वाटर मस्ट बी परमानेंट। सॉरी, हमारा जो सोर्स है पानी का वो क्या परमानेंट होना चाहिए, चाहे वो सरफेस का है चाहे वो अंडरग्राउंड से ले रहे हैं। इट मस्ट सप्लाई वाटर इन सफिशेंट क्वांटिटी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करता हो। प्योर, जो हमारा पानी सप्लाई कर रहे हैं, वाटर सप्लाई कर रहे हैं, वो क्या प्योर होना चाहिए ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, इट मस्ट डिस्ट्रीब्यूट वाटर इन सच अ वे दैट इजीली अवेलेबल टू द, जो सभी कंज्यूमर है उनको ईजिली अवेलेबल हो। द reliability of water supply scheme should be depend on design, construction, maintenance of collecting, distribution water to the consumer। जो भी हमारे कंज्यूमर है उसको जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक एरिया के लिए डिज़ाइन कर दिया और बाकी का एरिया हमने वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं जाके आज नहीं तो कल सभी एरिया ने क्या डेवलप हो जाना है, तो हमें जो हमारा जो डिज़ाइन है वो ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए ताकि वो जिस एरिया में लोग नहीं भी रह रहे हैं, हमने वहाँ पे भी सप्लाई क्या देनी है, ताकि अगर कल को लोग वहाँ पे आके बसें तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो और हमें वो दोबारा से डिज़ाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट, सोर्स ऑफ वाटर। सोर्स ऑफ वाटर क्या होंगे, एक तो सरफेस का होगा, एक सब सरफेस का होगा। ठीक है, सरफेस के ऊपर जैसे कि जो पानी हमारे सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा है, जैसे ये रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, पॉन्ड्स हो गए। ठीक है, जो हमारे सरफेस के ऊपर हैं, जैसे ये कनाल्स हैं, कनाल्स भी हमारे क्या है सरफेस के ऊपर फ्लो कर रही हैं। ये तो एक आर्टिफिशियल हमने बनाई हुई है। ठीक है, मैन मेड है ये स्ट्रक्चर्स तो, बट इसको हम बोल देते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। अब जैसे ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपने मैट्रिक तक पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, परकोलेशन हो रही है। इन्फिल्ट्रेशन क्या हुआ कि जैसे ये पानी है कुछ धरती में समा गया। ठीक है, परकोलेशन, इन्फिल्ट्रेशन तो ये मतलब जो पहाड़ों में पानी बह रहा है तो कुछ कुछ ना कुछ इन्फिल्ट्रेशन होती जा रही है, परकोलेशन होती जा रही है। ठीक है, तो जो हमारे वाटर टेबल को चीज़ें इंक्रीज़ कर रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी सरफेस के ऊपर क्या आ गया कि वो जैसे बारिश हुई, बारिश से पानी पहुंचा, ये कुछ लेक्स हैं, लेक्स में आया, लेक्स में से रिवर से, रिवर से ओशन से। ठीक है, लेक्स में रुक गया, उसके बाद रिवर में से रुक गया, फिर क्या कहाँ चला गया, ओशंस में। ओशंस में से कहाँ पहुंचा, वेपोरेट होया। जो पानी है कुछ जैसे सन, जो धूप की किरणें हैं, ठीक है, उसकी वजह से ज़्यादा गर्मी हुई, गर्मी की वजह से ये कुछ पानी क्या है इवेपोरेट कर गया। इवेपोरेट हो गए क्या बन गए, बादल। बादल बन गए जैसे ही वो कंडेंसेशन हुई। ठीक है, बादल बने, बादल में से अगर जब वो हैवी हो जाते हैं तो क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। ठीक है, मॉइस्चर हो जाता है। जब हमारे इन्वायरमेंट में हम बोलते हैं ना मॉइस्चर बहुत बढ़ गया है, तो जैसे ही वो मॉइस्चर बढ़ता है तो क्या होता है कि बादलों के जो क्या बादल हैवी हो जाते हैं और क्या फिर होती है रेनफॉल। रेनफॉल हुई, फिर वो पानी ऐसी हमारे साइकिल में चलता गया। तो ये क्या होगा हमारा सरफेस। और कुछ वाटर है जो हमारे नीचे ग्राउंड वाटर टेबल को परकुलेट कर रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, तो ऐसे क्या है कि हमारा ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ रहा है। तो ये जो सरफेस है हमारी धरती के नीचे नीचे हम जो हमारा ये सरफेस है इसके नीचे नीचे जो वाटर फ्लो कर रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल है, ये है हमारा सब सरफेस सोर्स है हमारा। ठीक है, अब ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है कि जो जैसे ये कुछ प्लांट्स हैं, जैसे ये कोई ट्री है, ठीक है, इसने कुछ पानी की मात्रा जिसने इसके रिक्वायरमेंट थी इसने ले लिया सब सरफेस से। ठीक है, इसकी जो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हुई और उसके बाद गर्मी ज़्यादा होने के कारण कुछ इसके जो पत्तों में से पानी क्या है ट्रांसपीरेट हो गया, मतलब उड़ गया। तो जो पानी पत्तों में से उड़ा ना उसे बोल देते हैं ट्रांसपीरेशन।
समझ आई बात, ये था सोर्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है रन ऑफ। रन ऑफ क्या है कि जो हमारा वाटर हमारी सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट परकोलेशन। परकोलेशन क्या है कि जो पानी मतलब जैसे ये कोई सरफेस है, ये हमारी मिट्टी के नीचे से क्या कर मतलब ये जो कुछ पानी था बह रहा था, जैसे बारिश हुई ये पानी यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मान लो ये पानी इकट्ठा हो गया तो कुछ पानी जो नीचे हमारा जो ग्राउंड वाटर में चला गया, ग्राउंड वाटर में जाके ऐड हो गया, तो उसे बोल देते हैं परकोलेशन। नेक्स्ट ट्रांसपीरेशन क्या हुई, अभी मैंने बताया कि जो पानी पत्तों से ट्रांसपीरेट कर गया, उड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या हो कि जो अभी ये देखो ये क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रही है, ओशंस में से पानी का उड़ जाना, ठीक है। ये क्या होगी, इवेपोरेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ सोर्सेज, वही बात आ गई, एक सरफेस है और एक सब सरफेस है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे सरफेस के ऊपर पानी फ्लो कर रहा है, लाइक लेक्स हो गए, नेचुरल पॉन्ड्स हो गए, स्ट्रीम, रिवर, इम्पाउंड, रेजरवायर, द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, ठीक है। सब सरफेस में से क्या हो गए, स्प्रिंग्स हो गई, इन्फिल्ट्रेशन होगी, इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज होगी, वेल्स, मेन, ये क्या हमारे सब सरफेस सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। नेक्स्ट ये जो कंपैरिजन बिटवीन सब सरफेस या सरफेस सोर्सेज के, ठीक है। अवेलेबिलिटी सरफेस वालों की अवेलेबल कहाँ कहाँ होता है, जैसे सरफेस वाला स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स, स्टोरेज, रेजरवायर। और ये सब सरफेस सोर्सेज क्या होंगे, स्प्रिंग्स, वेल, इन्फिल्ट्रेशन वेल्स और गैलरीज, ठीक है। क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी क्या ज़्यादा क्वांटिटी होगी रेनी सीजन में, बट समर में क्या होगी, कम होगी, इसकी क्वांटिटी कम ही रहेगी। तो नेक्स्ट स्टोरेज। स्टोरेज के लिए इसे हमें क्या चाहिए, टैंक्स चाहिए कि जिसमें हम इसको स्टोरेज कर सकें, आर्टिफिशियल मेथड। नेक्स्ट इसमें कोई स्टोरेज रिक्वायर नहीं है, वाटर इज़ ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। इसमें क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी पोल्यूटेड होगी, इसके क्या होगी, लेस पोल्यूटेड होगी। ये इसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होगी, इसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ कम होगी, इसमें मतलब ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होंगी, ठीक है। हार्मफुल बैक्टीरियाज कंटेन करेगा बट ये नहीं करेगा। नेक्स्ट पोल्यूशन इसका क्या होगा, हाई, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी इसमें ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी। ट्रीटमेंट क्या है, इसे ज़्यादा इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। स्टेबल क्या है, सुटेबिलिटी क्या है कि ये स्टेबल है बिग सिटीज़, इंडस्ट्रियल टाउन में, बट ये क्या है स्मॉल टाउन्स में या स्मॉल विलेजेस में भी क्या है, इजीली स्टेबल है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज तक का जो पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ लेना, खुद भी रीड करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।